दावत खिताब दे रहा हूँ जमीयत उलमा इस्लाम जिला केमाड़ी के अमीर हजरत मौलाना कारी मोहम्मद उस्मान साहब दामत बरकातुल आलिया तशरीफ लाए, अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। तशरीफ लाते हैं कारी मोहम्मद उस्मान साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई क़ादिबुल एहतराम जमीयत उलमा इस्लाम के गयूर मुसलमान भाइयों, स्टेज पर मौजूद जानशीन शहीद इस्लाम अल्लामा राशिद महमूद सुमरू साहब, दीगर जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई और ज़िल्ली कायदीन, मेहमानान गिरामी, इस अज़ीम उश्शान इज्तिमा में शरीक शहर भर से आए हुए फर्जंदान इस्लाम, मेरे सहाफ़ी भाइयों, आज एक बार फिर जमीयत उलमा इस्लाम अपनी क़ुव्वत का इजहार कर रही है। हमारे लिए बड़े बड़े जलसे करना कोई मसला नहीं। ये जलसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाएं हाथ के खेल है। जो लोग चंद फहाश और अय्याश किस्म के लोगों को, इस्लाम से बेजार तबके को जमा करके अगर वो ये समझते हैं कि हमने तीर मार लिया है, हमने कश्मीर फतह कर लिया है, तो कश्मीर के बेचने वालों, तुम्हें इंशाअल्लाह अब क़यामत तक वापस आने की तुम्हें न तौफीक होगी और न तुम्हें जुर्रत होगी। जमीयत उलमा इस्लाम जो रोज़े अव्वल से पाकिस्तान में इस्लाम के निज़ाम अदल के निफाज के लिए जद्दोजहद कर रही है, इस हवाले से माज़ी करीब और माज़ी बाईद में बड़े बड़े चैलेंज सामने आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम ने साबित कदमी से उन चैलेंज का मुकाबला भी किया है और उन जालिमों को निशाने इबरत भी बनाया है, जिनमें एक पाकिस्तान के बागी, कानून के बागी, इस्लाम के बागी वो इमरान खान है कि जिनके बारे में आपके और हमारे यहाँ पड़ोस में एक शख्सियत रहती थी, हकीम सईद मरहूम
शहीद कराची जब ये पाकिस्तान आए थे और यहां पर इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी, तो हकीम सईद मरहूम ने अपनी किताब में लिखा था कि एक खिलाड़ी को यहूदियों ने तैयार करके भेजा है और एक वक्त आएगा कि वो पाकिस्तान का वजीर आजम उसे बनाया जाएगा। लेकिन वो खिलाड़ी कादियानियत और यहूदियत के मफादात की जंग लड़ता होगा, वो अपने पैरोकारों की जंग लड़ेगा, वो यहूदियों के मफादात के लिए काम करेगा। आपने देखा कि जब से इमरान खान इस मुल्क पर मुसल्लत किए गए, तो उन्होंने पहला काम एक बदबूदार कादियानी मियां आतिफ को पाकिस्तान के इक्तिसादी कौंसिल का सरबराह बनाया था, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों ने एक कुव्वत बनकर मैदान में निकले और उन्हें उस फैसले को वापस लेने पर मजबूर किया। मैं अभी कोई ज्यादा तफसील तो नहीं बता सकूंगा, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि मियां आतिफ के बाद आसिया मलूना को पाकिस्तान से इन्होंने बड़े एजाज के साथ बाहर भेजा। कई कादियानी कैदियों को इन्होंने रिहा करके भेजा। खुद भी बाहर जाकर बरमला उसने ऐलान किया कि मैंने आसिया बीबी को वहां से एजाज के साथ जिंदा सलामत बाहर भेजा है और ये नौकरी में करता रहूंगा, वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ हमारे एक और बहुत बड़े नाम सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह के दस्तराज आगा शोरश काश्मीरी साहब मरहूम ने भी अपनी एक किताब में लिखा था कि एक वक्त आएगा करतारपुर की रियासत खोली जाएगी और चलते चलते वो बाकायदा एक रियासत बनेगी। वहां पर अगर सदर सिख होगा तो वजीर आजम कादियानी होगा, अगर सदर कादियानी होगा तो वजीर आजम सिख होगा। ये बुनियाद भी हमारे और आपके इस बदबख्त वजीर आजम जो मुल्क पर मुसल्लत था उसने रखी। इसी तरीके से पूरी दुनिया में वो इस्लाम के नाम पर एक धब्बा है जो कहा जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में ये किया, वो तकरीर की, इस्लामी फूबिया के लिए ये किरदार अदा किया। ये तो बातें हैं। आप अगर हकीकत पे जाओ, तारीख उठा के देखो इनका किरदार क्या था, किस लिए आए थे और आने वाले वक्तों में इसका किरदार क्या होगा। बहरहाल आज का ये अजीम शान इज्तिमा जिस मकसद के लिए जमीयत उलमा इस्लाम ने मुनक़्क़द किया है, वो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में इन जालिमों ने इमरान खान की सरबराही और सरपरस्ती में
इमरान खान की निगरानी में, शेख रशीद की निगरानी में, फवाद डप्पू की निगरानी में इन्होंने यहां से बैठकर 2 दिन पहले शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि तुम लोग देखना कि जब ये हरमैन जाएंगे इनका वहां क्या असर होगा। तो वहां पर इन्होंने जाकर हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद नबवी की बेहुरमती की, तौहीन की, उस मकाम पर हुलड़बाजी की कि जिसके बारे में कुरान करीम में ये आयत है, जिसका मफहूम है कि मुसलमानों तुम अपनी आवाज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से नीचे रखो, धीमी रखो। उस अदब के उस मकाम पर जो बेहुरमती की गई, जाहिर है कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों की एक नुमाइंदा कुव्वत है। उम्मत मुस्लिमा में अगर आज कोई कायद है, कोई उम्मीद की किरण है, तो जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान साहब आज उम्मत मुस्लिमा के मुत्तफिका लीडर हैं। उम्मीद की किरण है उम्मत मुस्लिमा के लिए। मौलाना ने, जाहिर है कि जब हम मुसलमानों के नुमाइंदे हैं, हम मुसलमानों के तर्जुमान हैं, जमीयत उलमा इस्लाम मुसलमानों की वाहिद तर्जुमान है, तो फिर हमसे भला कौन हुर्मत रसूल और हुर्मत हरमैन शरीफैन के लिए मैदान में निकल सकता है। लिहाजा आज अहले कराची ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि कराची गुलामान मुस्तफ़ा का शहर है। कराची, इमरान खान ये भूल जाएं, इमरान खान ये भूल जाएं कि अब वो दोबारा इक़्तिदार में आएंगे। उनके जलसों में जो कुछ होता है आप भी देख रहे हैं। हम इस मीडिया वालों से मैं अर्ज करूंगा कि आपके तवस्सुत से हम भी देखते हैं कि वहां पे क्या फहाशी हो रही है, क्या क्या कुछ हो रहा है। एक शरीफ आदमी बयान नहीं कर सकता कि उनके जलसों में जो कुछ होता है। वहां तो आयाश किस्म के लड़के इसलिए जाते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह जब वक्त आएगा, मुसलमान जितना भी कमजोर हो, जितना भी कमजोर हो, वो नामूस रिसालत, हुर्मत रसूल, अकीदा खत्म नबूवत, हुर्मत हरमैन शरीफैन के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को हम वक्त तैयार है, हर वक्त तैयार है। और जमीयत उलमा इस्लाम इसकी जिंदा मिसाल है। जमीयत उलमा इस्लाम ने आज से नहीं, हमारा ये आज का जलसा आम, ये अजीम शान इज्तिमा, ये महज इमरान खान जालिम के खिलाफ नहीं है। ये तो हमारा हक है। हमने मजहबी बुनियादों पर जब हम सियासत कर रहे हैं, तो जहां हरमैन की तौहीन होगी, हरम नबवी की तौहीन होगी, कुरान करीम की बेहुरमती होगी, वो तो हमारी मजबूरी है कि हम मैदान में निकलें। लेकिन इमरान खान याद रखो, और इमरान खान को पता नहीं, आजकल तो लोग उसको पैगंबर कहने लगे हैं। इमरान खान को इस तरह मानने वाले भी याद रखें कि जो जबान इस्तेमाल हो रही है, हमारी क़ियादत के बारे में जो जबान इस्तेमाल हो रही है, उलमाए किराम के बारे में जो जबान इस्तेमाल हो रही है, अगर आपने अपनी ये रवश तब्दील न की, तो फिर गली गली, कूचा कूचा हम तुम्हारा पीछा करेंगे और हम इस ऐसी जबान को गुद्दी से
खींच के फेंक देंगे। क्या आप ये समझ रहे हैं कि हम इतने बुज़दिल हो गए हैं? हम बुज़दिल नहीं हैं। हम अपनी दिफा का काम जानते हैं। हम अपनी दिफा कर सकते हैं। हम तुम्हें आज भी हमने कानूनी और आईनी रास्ते से तुम्हें निशान इबरत बनाया है। अगर तुम चाहते हो कि मैदान में दू बदू हमारा सामने करो तो आओ मैदान में, हम हाजिर हैं। हम कभी भी इस बुज़दिल को इस मुल्क पर मुसल्लत होने नहीं देंगे। मैं एक बार फिर जमीयत उलमा इस्लाम कराची के तमाम अजला, तमाम PSS और तमाम UCs के ज़िम्मेदारान को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको सलाम अकीदत पेश करता हूँ कि आपने आज कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब के हुक्म पर यहाँ आकर जिस क़ुव्वत का मुज़ाहरा आपने किया है, अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर रहे। अल्लाह ताला आपको इसका अजीम अजर दे। और मैं अपने सहाफ़ी भाइयों की कभी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको भी सलाम पेश करता हूँ कि जिस जुर्रत से आपने इस जालिम का मुकाबला किया है। आपके साथ जो मजालिम हुए हैं हमें वो मालूम है। हम हर घड़ी आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। आखिरी एक बात, करारदाद तो बाद में आएगी। आपको ये बताऊं कि सूबाई हुकूमत ने पिछले 4 माह से क्लिफ्टन में जो वहाँ के गरीब लोग हैं, इस शहर के बासी हैं, उन गरीब लोगों को वहाँ पे वो घोड़ों और ऊँटों का कारोबार करते हैं। जहाँ लोग जाते हैं उन लोगों के वो उनकी वो सहूलत के लिए मौजूद होते हैं, काम करते हैं। 4 माह से उनका कारोबार बंद किया हुआ है। मैं मुज़म्मत करता हूँ इस अमल की और सूबाई हुकूमत से मैं कहना चाहता हूँ कि फौरी तौर पर ये पाबंदी ख़त्म की जाए। बसूरत दीगर हम उनके साथ खुद जाके वहाँ पे खड़े होंगे और इंशाअल्लाह ये लोग अपना कारोबार जारी रखेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।